नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय 6 वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इसमें आज तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन हम एक एक बात करते हैं इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। समचुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ये बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो समचुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। तो ये आप चित्र अलग बना देंगे और ये इसका डेरिवेशन सूत्र है। ये अल्पांश से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है और ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एमकेज पद्धति में मात्रक वेबर तथा सीजीएस पद्धति में मात्रक मैक्सवेल होता है और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं। यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो थीटा चुंबकीय क्षेत्र व अल्पांश के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो cos 90 0, तो d∅b बराबर BdA cos 90, तो d∅b बराबर 0 न्यूनतम। तो जब पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो उस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 यानी कि न्यूनतम होगा। केस सेकंड, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो यानी कि थीटा बराबर 0, चुंबकीय क्षेत्र व अल्पांश के मध्य कोण, तो cos 0 1, d∅b बराबर BdA cos 0, तो d∅b बराबर BdA अधिकतम। यानी कि जब पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। ये बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुंबकीय प्रेरण के संबंधी फैराडे के नियम लिखना। फैराडे का प्रथम नियम, इस नियम अनुसार जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ पूर्ण हो तो प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें, सर्किट में। दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम। इस नियमानुसार किसी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात ई प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती d∅dt। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो ई बराबर k d∅dt। तो ई बराबर ये, तो प्रयोगों से k का मान कितना प्राप्त होता है 1, तो ई बराबर d∅dt। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। तीसरा, लेंज नियम लिखिए। तो इस नियमानुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा
इस प्रकार होती कि वह उस कारण का विरोध करे जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। तो ये फैराडे के द्वितीय नियम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, E बराबर -d∅/dt। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि लेंज के नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये लेंज के नियमानुसार जब किसी क्षण चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली का पास वाला ध्रुव N बन जाता है और दूर वाला ध्रुव S बन जाता है। पास लाते हैं तो दोनों N ध्रुवों में लगने वाला प्रतिकर्षण बल के कारण छड़ चुंबक को कुंडली के समीप लाने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है और बाह्य स्रोत द्वारा दी गई यही ऊर्जा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। इसी प्रकार हम छड़ चुंबक के N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, तब भी जो बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है तो वही उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो जाता है। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। तो ये छोटा क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी मध्यमा अंगुली को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखते हैं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को, अंगूठा छड़ के वेग की दिशा को व्यक्त करे तो मध्यमा अंगुली छड़ में से प्रवाहित प्रेरित विद्युत धारा I की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक स्वयं प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो यदि किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसी कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है, जिससे उसी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, स्वयं प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, स्वयं प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वयं प्रेरकत्व व अन्योन प्रेरकत्व। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परिभाषा। स्वयं प्रेरकत्व का जो सूत्र होता है वह L बराबर φ/I, यानी कि जो कुंडली में स्वयं प्रेरित कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि I बराबर 1 हो तो L बराबर φ। तो किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो उसका स्वयं प्रेरकत्व ही कहलाता है। मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वीवर प्रति एम्पियर या हेनरी होता है। तो हेनरी को याद रखेंगे। और इसका विमीय सूत्र L बराबर φ/I। फाई चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा होती है M1L2 T-2 A-1 और I की बीमा हो गई A1। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो M1L2 T-2 A-2 होगी। और यहाँ से फाई की भी बीमा निकाल सकते हो, फाई बराबर BA। तो फाई B चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी बीमा होती है M1L2 L0 T-2 A-1 L2, तो M1L2 T-2 A-1। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, एक लंबी परिनलिका के स्वयं प्रेरकत्व किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो स्वयं प्रेरकत्व जो है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। ये कुंडली के क्षेत्रफल पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर, परिनलिका की लंबाई पर और माध्यम पर कि माध्यम कैसा है, इन पर स्वयं प्रेरकत्व निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एल स्वयं प्रेरकत्व की कुंडली में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र लिखिए। जबकि इसमें I0 धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय ऊर्जा जो होगी वो U बराबर 1/2 L I0 का स्क्वायर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर
उसके पास रखी दूसरी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होना, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखो। अन्योन्य प्रेरकत्व m बराबर phi2/I1, यदि I1 बराबर 1 हो तो m बराबर phi2, अर्थात प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता, चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक ही कहलाता है। तो प्राथमिक, तो इसका जो मात्रक होता है वो, इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी, यानी कि स्वयं प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का मात्रक हेनरी होगा। और इसका विमीय सूत्र भी वैसे स्वयं प्रेरकत्व के समान ही होगा, तो phi2/I1, तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है। भंवर धाराएं क्या हैं? भंवर धाराओं के दो अनुप्रयोग लिखिए, तो कम से कम दो अनुप्रयोग याद रखेंगे। तो भंवर धाराएं, फोको ने बताया कि जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करवाया जाए कि उसमें संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तन यानी कि परिवर्तित हो, तो उस धातु के संपूर्ण आयतन में कुछ प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे भंवर धाराएं कहते हैं। इन धाराओं की दिशा लेंज के नियमानुसार इस प्रकार होगी कि वह उस धातु की गति को क्या करती हैं? अवमंदित करती हैं। भंवर धाराओं के अनुप्रयोग प्रेरण भट्टी में विद्युत चुम्बकीय अवमंदन में, ऊष्मापात चिकित्सा में, विद्युत ब्रेकों में यानी कि ट्रेन के विद्युत ब्रेकों में इत्यादि में इन भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट, प्रेरण भट्टी, किसी धातु को बहुत तीव्र गति से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और धातु तप्त लाल होकर पिघल जाती है। ये व्यवस्था जो होती है वो प्रेरण भट्टी कहलाती है। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय अवमंदन में रुद्धुल धारामापी में इस तथ्य का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार विद्युत ट्रेनों के ब्रेकों में भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है और ऊष्मापात चिकित्सा में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ गति करने पर उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र लिखिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E बराबर VBL। V चालक छड़ का वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र है और L चालक छड़ की लंबाई है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र लिखिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा B L स्क्वायर और E बराबर BAF। तो B चुंबकीय क्षेत्र है, L लंबाई है, ओमेगा कोणीय वेग है, F आवर्ती है और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16, प्रतिरोध बॉक्स में कुंडलियां दोहरे किए विद्युत रोध पृथक्करण तारों से क्यों बनाई जाती हैं? यानी दोहरे कुंडलियों को दोहरे तारों से क्यों बनाई जाती हैं? उसके स्वयं प्रेरण के प्रभाव को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, दो कुंडली ए व बी के लिए चुंबकीय फ्लक्स फाई और विद्युत धारा आई के मध्य आरेख दर्शाया गया है। किन कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व अधिक होगा? तो ये कुंडलियाँ दर्शाई गई हैं फाई आई बी ए। तो स्वयं प्रेरकत्व का जो सूत्र होता है वह L बराबर phi/I बराबर tan थीटा। तो इसके लिए हम एंगल मान लेंगे, तो थीटा ए थीटा बी कोण, तो थीटा बी का कोण थीटा ए से क्या होगा? अधिक, तो tan थीटा बी ग्रेटर देन tan थीटा बी, tan बी मान ज़्यादा होगा। तो
5/I बी के लिए, बी कुंडली के लिए, और 5/I ए कुंडली के लिए। तो बी कुंडली का चुंबकीय प्रेरण ए कुंडली के स्वयं प्रेरकत्व से क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्वयं प्रेरकण को विद्युत का जड़त्व क्यों कहते हैं? तो स्वयं प्रेरण किसी कुंडली का वह गुण है जिसके कारण यह संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। यह गुण यांत्रिकी में जड़त्व के अनुरूप है, इसीलिए स्वयं प्रेरण को विद्युत का जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निबंधात्मक रूप में है, इनको आप अपने नोट्सों में तैयार करेंगे। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब की बार से जुड़ा है, नया जुड़ा है बोर्ड में 2022 में पूरी आने की पूरी संभावना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत व कार्य प्रणाली को समझाइए और इसका नामांकन चित्र बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। दो समाक्षीय परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तीसरा है स्वयं प्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए और एक लंबी परिनलिका के स्वयं प्रेरकत्व के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की नियत वेग से गति के कारण इसके सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन में से, और इनको अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद। तो अभी तक जिन साथी मित्रों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।